अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल। नाज़रीन, कराची में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। 235 में से 170 यूसीज़ के नताइज सामने आ चुके हैं और पार्टी पोजीशंस की हम बात करें तो पीपल्स पार्टी जो है वो लीड करती दिखाई दे रही है और पीपल्स पार्टी ने अब तक 80 नशस्तें हासिल की हैं। जमात इस्लामी सरप्राइजिंगली नंबर 2 पर जा रही है 49 सीटों के साथ, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ को सिर्फ 29 सीटें अब तक हासिल हो सकी हैं, जिस पर डिबेट ये हो रही है कि आया तहरीक इंसाफ, जो कि वो जमात है जो 2/3 अक्सरियत लेने का दावा करती है, कराची में इस फेलियर की वजह क्या है, जिस पर बात करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए इमरान खान साहब का जो एक इंटरव्यू सामने आया सीनियर सहाफ़ियों को, इसमें उन्होंने ये कहा है कि कौमी असम्बली में निगरान सेटअप के लिए हम वापस भी जा सकते हैं, जो कि एक बड़ी ख़बर है, क्योंकि जिस तरह से इस्तीफ़े दिए गए थे और एक बड़ा सरप्राइज़ और मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था खान साहब का उसको रिवर्ट करने का, वापस लेने का इम्कान पैदा हो गया इसके बाद से। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो है वो शहबाज शरीफ साहब की नींदें हराम करने वाले हैं हम, और इससे मुतल्लिक भी उन्होंने बात की। एक और बड़ी ख़बर जो आज सामने आई वो ये है कि काफ लीग ने तहरीक इंसाफ में ज़म होने का जो है वो हतमी फ़ैसला कर लिया है, और इमरान खान साहब की ख्वाहिश भी थी ये। और इस तमाम तर सूरत हाल पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आपको फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। सियासत में सरप्राइज का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज इलाही ने मिलकर पीडीएम को आगे लगा दिया। अब एक बार फिर चौधरी परवेज इलाही ने हैरान कौन फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मैदान में उतरने का फैसला किया है। चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे चौधरी मोनिस इलाही को पीटीआई में मरकज और पंजाब में अहम पार्टी ओहदे दिए जाएंगे। जराये का कहना है कि पीटीआई ने चौधरी मोनिस इलाही को पंजाब का सदर और चौधरी परवेज इलाही को विफाक में ओहदा देने की यकीन दहानी कराई थी। इन सब सियासी चालों में मोनिस इलाही का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। मोनिस इलाही सियासी कशमकश में खुद को मनवाने में कामयाब हो चुके हैं। दूसरी तरफ सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही के फैसले से उन्हें मुस्तकबिल में फायदा हो सकता है, क्योंकि पंजाब के सियासी दावपेच से चौधरी परवेज इलाही खूब आगाही रखते हैं। चौधरी परवेज इलाही की शमूलियत से पंजाब और विफाक में तहरीक इंसाफ का पलड़ा मजीद भारी होगा। रिपोर्ट नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा की। इसके बाद एक रद्द अमल ये आया है कि चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से, जो कि सदर हैं काफ लीग के, पार्टी रुकनीत को ही मुअत्तल कर दिया गया परवेज़ इलाही साहब की, और उन्होंने इस पर यह कहा है कि एक सूबाई सदर पार्टी को किसी दूसरी पार्टी में ज़म कैसे कर सकते हैं, और एक कानूनी पेचीदगी भी खड़ी हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि काफ लीग की जो पार्टी है इलेक्शन कमीशन में, वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के नाम पर रजिस्टर्ड हुई है। तो देखना यह है कि आया ये जो रुकनीत की मुअत्तली है ये कहाँ तक स्टैंड करती है। राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया, नून लीग के रहनुमा है। सर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का आपके। पहला सवाल तो आपसे यही करना चाहेंगे, जो पंजाब की सूरत हाल डेवलप होती हुई आप देख रहे हैं कि काफ लीग अब जम होने जा रही है तहरीक इंसाफ में, इससे पहले सिर्फ कॉपरेट कर रही थी एज एन एलाय। कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? आपके लिए तो एंडेंजर कर सकती है आपकी पार्टी को ये अलायंस जो है। बिस्मिल्लाह रहमान रहमान। देखें, बिल्कुल भी एंडेंजर नहीं कर सकती, लेकिन ये बहुत बड़ा धचका है। पीएमएलक्यू जो एक डिक्टेटर ने बनाई जमात 2002 के अंदर, और उस वक्त की वो बनी हुई जमात जो 20 साल किसी ना किसी शक्ल में सरवाइव करती रही, अब वो फाइनली जो है वो एक डिक्टेटर की बनाई हुई जमात जो है वो जम हो गई पीटीआई के अंदर। तो एक आइडेंटिटी खत्म हो गई, जो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी, और वो पीटीआई के अंदर मिल गई। तो मैं समझता हूं ये काफ लीग के लिए बहुत बड़ा धचका है। और देखें, पीटीआई में जम हो गई तो उससे क्या वो हमारा जो है वो बिगाड़ेंगे। वो तो हमने जो अपना वोट लेना है वो हम लेंगे इन इलेक्शंस में, लेकिन एक पार्टी की आइडेंटिटी होना, इतने साल उसको सरवाइव करना और फिर फाइनली उसको खत्म कर देना, मैं समझता हूं कि पीएमएलक्यू के लिए बहुत बड़ा धचका है। और अब क्योंकि पीटीआई के अंदर शामिल हो गए हैं, तो अब वो अपने आप को जो है इतना नुमाया हो के आइडेंटिफाई वो करवा सकेंगे, नहीं करवा सकेंगे आने वाले दिनों में, ये देखने की चीज है। और मेरे ख्याल से वो जो उनको एक स्ट्रेंथ थी पार्टी की तरफ से, एक इंडिविजुअल सेपरेट पार्टी होने की बुनियाद के ऊपर, वो खत्म हो गई है। और ये आप देखेंगे कि पीटीआई या जो बड़ी पार्टीज होती हैं उसके अंदर जब आप इस तरह शामिल हो जाते हैं, तो वो जो एक आपके पास एक स्ट्रेंथ होती है या वुकत होती है, इंडिविजुअलिटी होती है, वो खत्म हो जाती है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसके अंदर मैं समझता हूं इसके साथ साथ पीटीआई के अंदर से भी बड़ी
जो है एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलेगी उनको। ये बड़ा मुश्किल होता है कि पार्टी के अंदर जो 20 साल से लोग स्ट्रगल कर रहे हों और इस तरीके से उनको ओहदे दे दिए जाएं कि वो एकदम से पंजाब के सदर बन जाएं या कोई उनको सेंट्रल रोल दे दिया जाए, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टी मेंबर्स होते हैं वो भी इस चीज को कभी भी जो है वो खुले हाथों के साथ कबूल नहीं करते। तो मैं समझता हूं कि ये एक लॉस है पीएमएल-क्यू के लिए और इससे हमें कोई खतरा नहीं होगा। चलें, पॉइंट आ गया सर आपका। मलिया हाशमी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, तजिया निगार हैं, बहुत शुक्रिया मलिया साहब। आपसे भी यही सवाल कि काफ लीग ने अब जम होने का फैसला कर लिया है तहरीक इंसाफ में, ये एक्सपेक्टेड था, पहली बात ये, और दूसरी ये कि क्या इससे काफ लीग की अपनी पॉलिटिक्स को नुकसान नहीं पहुंचेगा? किसी और पार्टी में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जो स्ट्रांग होल्ड होता है जिन शख्सियात का, उनको डोमिनेट करना मुश्किल हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें काफ लीग का ये फैसला इस वक्त ऑब्वियसली मोनस इलाही ये समझते हैं कि इमरान खान ही पाकिस्तान की सियासत का फ्यूचर है, पाकिस्तान की सियासत का हाल है। Whether you like it or not, Imran Khan is the biggest reality of Pakistan's politics right now. So ये जो फैसला है ये ऑब्वियसली इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बेस इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में, वो ऑब्वियसली वो अपनी तरफ खींच लेंगे अपने तमाम उनकी जितने भी लोग अब खड़े होंगे इलेक्शन में। तो ये एक विन विन है पीटीआई और काफ के उन तमाम लोगों के लिए जो इस फैसले से फायदा उठाएंगे। अभी मेरे ज्वाइन करने से पहले मैंने कुछ लेट ज्वाइन किया, मैं सुन रही थी एक साहब बात कर रहे थे कि जो पार्टी के ऑलरेडी मौजूदा लोग होते हैं उनके साथ ज्यादती हो जाती है कि जो इतने अरसे से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो नए लोग अगर आकर ओहदे ले लें। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें डिसएग्री इस लिहाज से करती हूँ कि काबिलियत मैटर करनी चाहिए। कोई शख्स अगर 20 साल से भी सपोर्ट करता है एक पार्टी को, लेकिन अगर वो काबिल नहीं है, अहल नहीं है कि उसको एक सर्टेन पोजीशन दी जाए, और अगर कोई शख्स बहुत काबिल है, प्रोफेशनली बहुत साउंड है, भले वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा रहा है या नहीं भी सियासत में रहा, नया सियासत में आया है, तो उसको एक फेयर चांस मिलना चाहिए अपनी काबिलियत की बुनियाद पर। तो परवेज इलाही साहब की काबिलियत क्या है कि उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है पीटीआई में? और कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा उनकी सियासत को, ये आगे फायदा ही फायदा है। मलिया साहबा, परवेज इलाही साहब का मेरिट और उनकी काबिलियत ऐसी क्या देख ली खान साहब ने कि पूरी पार्टी को जम करने पे तहरीक इंसाफ ने एग्रीमेंट कर लिया? देखिए, ये तो खान साहब खुद ही बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने कौन सी काबिलियत देखी है, लेकिन अगर आप पंजाब में देखें तो ऑब्वियसली हैविंग कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आई हेल फ्रॉम लाहौर, तो मैंने तो देखा है कि जो चौधरी परवेज इलाही की एज अ वोटर अगर मैं देखूं तो उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो डेफिनेटली शहबाज शरीफ से 10,000 गुना बेहतर रही है। अच्छा। उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम किया जब वो सीएम रहे, जबकि इन्होंने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया, मेट्रो ऑरेंज लाइन वाले मंसूबों पे काम किया। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब का जो विजन है, अगर वो जितनी भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें सबसे ज्यादा किसी के साथ अलाइंड है तो वो चौधरी परवेज इलाही हैं। और एक और बात जो बहुत अहम नुक्ता है, काबिलियत तो एक तरफ, इस वक्त इमरान खान साहब काबिलियत से भी ज्यादा मुझे लगता है कि वैल्यू कर रहे हैं उस कमिटमेंट को जो चौधरी परवेज इलाही ने निभाई है इमरान खान के साथ इस क्रूशल जंक्चर पे, जबकि वो जानते थे, चौधरी परवेज इलाही को नजर आ रहा था जी। मलिया साहबा, जिस तरह से आपने कहा कि बनने का मौका ना मिले, जिस तरह से आपने कहा कि विजन जो है बहुत मैच करता है, तो जब नून लीग से काफ निकली थी उस टाइम खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में जलसे में ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब आपको मुबारक हो क्योंकि पार्टी से सारा गन साफ हो गया आपका। तो ये देखे ना, ये तो वक्त की बात है, ये आप किस वक्त की बात कर रहे हैं? नहीं, तो मेरा सवाल फिर यही है ना कि कंसिस्टेंसी मतलब पॉलिटिक्स में कोई नहीं होती। बात यह है कि यूं तो घसीटना था सड़कों पर, बिल्कुल शहबाज शरीफ ने जरदारी को लाड़काना, लाहौर, कराची और हैदराबाद की सड़कों पे घसीटना था, वरना इनका नाम शहबाज शरीफ नहीं होना था। तो ये तो मतलब इस तरह के मेल मिलाप और जुदाइयां होती रहती हैं सियासत में। ये सियासत में कोई भी चीज मतलब आपके नजदीक तीनों पार्टीज जो हैं वो एक जैसा काम ही कर रही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है कोई खास? एक मिनट, जो मैंने जैसे पहले भी कहा कि काबिलियत से ज्यादा, मैंने तो आपको एज अ वोटर बताया कि मैं एज अ पोटेंशियल वोटर किसको प्रेफर करूंगी अगर मैं काबिलियत देखूं, लाहौर में ही फर्ज किया कारकर्दगी की बुनियाद पर। ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि काबिलियत से भी ज्यादा और विजन से भी ज्यादा जिस चीज को इमरान खान आज वैल्यू कर रहे हैं वो चौधरी परवेज इलाही की वो कमिटमेंट है जिसपे वो पूरे उतरे, मोनस इलाही पूरे उतरे। उन्होंने पंजाब असेंबली तहलील कर दी, सही, जो कि ऑब्वियसली इस वक्त इमरान खान की बात रखी उन्होंने। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। राना एहसान साहब, आपसे भी एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए, इसके अलावा जो निगरान सेटअप के लिए
कौमी असम्बली में वापस जाने की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, इसको लोग ये भी कह रहे हैं कि एक दोबारा से पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन सकती है तहरीक इंसाफ। तो इसके बारे में मुस्लिम लीग नवाज क्या सोच रही है? देखिए, दो चीजों पे मैं कहना चाहूंगा। एक तो इमरान खान इतने पॉपुलर हैं कि जो खैबर से लेके कहते हैं कि कराची तक जो है उनकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन वो सिंध के लोकल बॉडीज इलेक्शन में नहीं नजर आई और वहां वो उड़ गए। और जो बंदा दिल उनके लिए धड़कता था वो वोट डालने नहीं आया पीटीआई के लिए। तो ये जो एक मिथ क्रिएट करते हैं बार बार रिपीट कर करके, अब कुछ एंकर्स भी करते हैं कि वो इतने पॉपुलर हैं, कुछ तज्जियाकार भी करते हैं, और वो खुद पीटीआई वाले जो हैं वो अपने आप को ही जो है वो कहते रहते हैं कि हम बड़े पॉपुलर हैं। तो वो तो रद्दी बराबर हो गई सिंध के लोकल बॉडीज इलेक्शन के अंदर। इनको जो इनकी का चेहरा है वो नजर आ गया और जो होने जा रहा है वो भी नजर आ गया। ये इनका ख्याल है कि ये बहुत पॉपुलर हैं और वो बड़े अजीम लीडर बन चुके हैं और पता नहीं कौन सी वो इनकलाब लाने लगे। कुछ नहीं होने लगा। ये अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन का रिजल्ट देख लें, इससे बुरे हालात इनके आने वाले पंजाब के इलेक्शंस में होने जा रहे हैं और इंशाल्लाह होंगे, और ये कोई अपनी हुकूमत नहीं बना सकेंगे। दूसरा देखें, ये आप हफ्ता पहले चले जाएं कि वो परवेज इलाही साहब को कह रहे थे कि इनकी करप्शन की वजह से हमारा ग्राफ डाउन हो रहा है। ये अभी थोड़ा हफ्ता पहले उनकी जो काबिलियत है उसकी तारीफें इमरान खान साहब कर रहे थे, और उससे पहले इनकी काबिलियत की तारीफें परवेज इलाही कर रहे थे कि इनको सोच समझ के बात करनी चाहिए और एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। तो ये एक मिलाप था जो कि एक पॉलिटिकल गेम करके वो सीएम बन गए। अब मैं समझता हूं कि उनको अपनी पार्टी की आइडेंटिटी लूज करके पीटीआई में जम हो जाना, इससे बड़ा जो कह लें कि छोटा सौदा या घाटे का सौदा मेरे ख्याल से वो कर ही नहीं सकते थे जो उन्होंने कर लिया। और वो आपको नजर आएगा कि ये किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में ये इनकी आवाज जो थी, जो पहले सुनाई देती थी, वो पीटीआई से वो उठेगी भी नहीं, ना सुनाई देगी। नंबर एक। दूसरा, अब ये जो कह रहे हैं कि ये यहाँ हमारे इधर आना चाहते हैं, तो अब ये देखें इनको यही खतरा है ना। अब वो वहां जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स अगर कुछ होनी है तो वो भी असेंबली के थ्रू होनी है। इलेक्शन अगर केयर टेकर हुकूमत बननी है तो वो भी असेंबली के थ्रू बननी है। नहीं सर, तो आप इस्तीफे वापस ले लेंगे फिर? मतलब आप तो एक्सेप्ट तो नहीं कर लेंगे उसको? अब तक तो वैसे नहीं किया आपने इस बात के बाद। देखिए, अभी तक जब तक वो एक्सेप्टेड नहीं है तो इनके पास मौका है वापस आने के लिए, बिल्कुल है। और अगर एक्सेप्ट हो गए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। डू यू इनकरेज देम टू कम बैक, या फिर आप कहते हैं कि अब ये जो भी कहें हम उसका असर नहीं ले रहे? देखिए, अब तो इन्होंने जो बिगाड़ना था, जो इन्होंने हमारी कोशिश थी कि इलेक्शंस जो हैं वो एक साथ सारे सूबों में हों और इस हुकूमत के टेन्योर एंड जब होता है तो उसके बाद हों। अब तो इन्होंने जो डैमेज करना था, जो इनका जो था मकसद के ये इलेक्शंस एक मुल्क को एक बहरान में डालने के बराबर है कि आधे मुल्क में इलेक्शन हो और आधे में कुछ अरसे बाद हो। तो अब ये आए ना आए, ये तो एक जो इन्होंने जो जिद अपनी करनी थी वो पूरी कर ली और उसका नतीजा ये भुगतेंगे। ये देखेंगे इलेक्शंस में कि इनको अच्छी खासी, जिस तरह का ये लोकल बॉडीज का इलेक्शन आया उसी तरह का जो लोकल बॉडीज का जो रिजल्ट आया उसी का ही जो है रेपुटेशन होने जा रही है पंजाब में। तो अब ये आ जाए वापस, बेहतर है। ये तो देखें, जमहूरियत के लिए तो डेफिनेटली अगर वो असेंबलियों में कोई भी पार्टी वापस असेंबलियों का रुख करती है तो जमहूरी तौर पे तो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। काफली की जो शमूलियत है इस पे कमेंट काइंडली कर दीजिए सर। जी, मैं तो यही समझता हूँ कि अगर दुनिया की मिसाल से लें, सबसे ज्यादा तो इनको, अगर हमने इतना खराब फैसला करना है, इन्हें खुशी होनी चाहिए थी और आनंद साहब को कहना चाहिए तो हु केयर्स। ये तो जैसे हमने एमक्यूएम के बारे में कहते हैं, हम कराची में क्या कहते हैं एमक्यूएम के बारे में? अच्छा, नहीं ठीक है सर, इस पे मजीद बात भी करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। मलिहा, आपसे ये सवाल कि जिस तरह से ये रिजल्ट्स पहले प्रेडिक्ट किए जा रहे थे, तहरीक इंसाफ के बड़े बुलंदोबांग दावे भी थे इसके ऊपर, तो देखने में यही आया कि अब तक 29 नशिस्तें उनके जो है ना वो उनके पास आई हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के पास 80 नशिस्तें हैं, लीड कर रही है फ्रंट से। तो इसमें क्या लगता है आपको, क्या गलत हुआ? तहरीक इंसाफ का इतना पॉपुलर बयानिया और वो मटेरियलाइज ऑन ग्राउंड होते हुए दिखाई क्यों नहीं दिया हमें कराची में? देखिए, इसमें ना दो बातें हैं। अभी मेरे फेलो पार्टिसिपेंट बात कर रहे थे कि ये बहुत ही नुकसान होगा काफली को इस फैसले का। ये राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिशियन है, वो भी बड़े परेशान थे
कि ये क्या हुआ कि कुछ पंजाब के एमपीएस इतने डिस्ग्रंटल्ड थे, परेशान थे, और फिर भी वो आ गए वोट डालने के लिए चौधरी परवेज इलाही को। अता तारड़ भी कहते थे कि हमने जियो फेंसिंग करवा रखी है, कोई नहीं आएगा, और फिर इवेंचुअली ये हुआ कि वो जीत गए चौधरी परवेज इलाही। तो ये एक तो मैंने सोचा कि ये मैं जरा आई थॉट आई वुड पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव कि फतह और शिकस्त फिर मानी रखती है, वो ले आए आईनी और कानूनी तरीके से, एज लॉन्ग एज कोई धांधली नहीं की तो आप कुछ कह नहीं सकते इस पे कि कैसे हो गया। सही। दूसरा ये कि अभी ये जो कल का इलेक्शन है उसके जाहिर है अभी नताइज सामने आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बहुत से साथी जो ज़िमनी इंतखाबात ये जो बाई इलेक्शन हुआ था, ये इसमें बहुत ज्यादा परेशान थे, चुप थे, इसके इलेक्शन के रिजल्ट को डिस्कस ही नहीं कर रहे थे। जब इमरान खान ने 8 में से 6 सीटें निकाल दी अकेले, जिस वक्त पीटीआई ने 15 सीट जीत ली पंजाब में 20 में से, बावजूद इसके कि जो हालात थे वो सबके सामने हैं, तो उससे किसी को नताइज से कुछ रिफ्लेक्शन करने का मौका नहीं मिला कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन कल के इलेक्शन को जरूर डिस्कस किया जा रहा है। तो जब हम कल के इलेक्शन को डिस्कस करते हैं तो ये भी फिर गौरतलब बात है कि एमक्यूएम की गैर मौजूदगी और उसका बॉयकॉट करना इस इलेक्शन को हरगिज पीपल्स पार्टी वालों ने अल्लाह के फजल से, और वहाँ की जाहिर है जो इंतजामिया है उन्होंने एमक्यूएम की कमी महसूस नहीं होने दी। जो कुछ जिस तरह से ठप्पे लगते रहे, जिस तरह से मीडिया ने रिपोर्ट किया, हम तो कहते हैं कि साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। अच्छा। उसके बाद देखेंगे कौन जीतता है। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है कि कल पूरा निजाम हमें बेबस नजर आया, और जिस तरह इस हवाले से इलेक्शन साफ शफाफ तरीके से करवाने के जो जिम्मेदारान हैं, जो तनख्वाह ही इस बात की लेते हैं कि उन्होंने साफ शफाफ इंतखाबात करवाने हैं, वो जितने बेबस हैं ज्यादा तो इस मुल्क में इस वक्त कोई बेबस है ही नहीं। तो मलिया साहिबा, ये इस्टेब्लिश कैसे हुआ कि इंतखाबात, जी ये इस्टेब्लिश कैसे हुआ कि ये इंतखाबात साफ शफाफ नहीं थे? ये इस्टेब्लिश कैसे हुआ? क्योंकि इल्जामात की अगर हम बात करें तो 2018 में भी आरटीएस बंद होने के इल्जाम लगते हैं। देखिए, इल्जाम की बात नहीं है, कल मीडिया ने रिपोर्ट की है मेरा भाई जी, जिस तरह से ठप्पे लग रहे थे, जो कुछ हो रहा था, मीडिया ने रिपोर्ट की है। अच्छा, इल्जामात की बात नहीं है। वो तो ऑब्वियसली वो तो जो जमात जीतती है वो खुशियां मनाती है, और जो हारती है वो कहती है जी धांधली हो गई। जी जी। लेकिन गौरतलब बात यह है कि कल मीडिया की आंख ने महफूज कर लिया है उसको, जिस तरह से ठप्पे लगते रहे। तो मैं तो इसको ये समझती हूँ कि अब निजाम को ठीक करने की जरूरत है। इमरान खान भी जो जिद लगाकर बैठे हुए ना कि जल्दी इलेक्शन, अब तो खैर जाहिर है असेंबली पंजाब की तहलील होगी, केपी की भी हो जाएगी, और शहबाज शरीफ भी ऑब्वियसली जो अब लग रहा है, क्योंकि बहुत से पॉलिटिशियन शहबाज शरीफ की मोहब्बत में नहीं आए थे 8-9 माह पहले जब अप्रैल में उनके साथ खड़े थे, और ना ही उनकी नफरत में उनके खिलाफ खड़े होंगे अगर आज उनको वोट नहीं देते, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। अपने इख्तिदार के लालची होते हैं और वो इख्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। तो इस वक्त निजाम को एक ओवरऑल इसको ठीक करने की जरूरत है ताकि अवाम का इत्मीनान बहाल हो वोट की ताकत पे। जी, राना एहसान साहब, सुना आपने वो जिस तरह से ये नैरेटिव भी एक्सटेंड होता है कि जो है वहाँ पर ठप्पे लगाए गए हैं, इसीलिए तहरीक इंसाफ आ रही है, अदरवाइज कोई वे नहीं है कि पीटीआई को हराया जाए। तो क्यों धांधली करवा रहे हैं सर पीडीएम की हुकूमत वाले लोग, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं भी पर्सपेक्टिव थोड़ा करेक्ट कर लूं। जो 9 सीटों पे इलेक्शन था और जो पंजाब का ज़मीनी इलेक्शन था, उसके रिजल्ट चुप बैठा, उस पे बड़ा डिस्कस हुआ, बल्कि वही डिस्कस होता रहा पिछले 5-4 महीने के अंदर, कोई चुप नहीं बैठा। तो उन इलेक्शंस में जो भी रिजल्ट आया पीटीआई के हक में आया, तो पीटीआई ने कहा उसमें भी धांधली हुई, लेकिन धांधली के बावजूद देखे हमने सीटें निकाल दी। तो आज पीटीआई जब हार गई है, वो कह रही है धांधली हुई, लेकिन धांधली के बावजूद जो है वो सीटें नहीं निकाल सके। तो ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूं उनके नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखें, ये तो नहीं हो सकता कि आप जब जीत जाएं आप तब भी धांधली के इल्जाम लगाएं, लेकिन कहें कि हम तो इतने पॉपुलर हैं कि धांधली की, बेइंतहा धांधली की, लेकिन हम फिर भी जीत गए। और आज आप फिर उसी पैमाने के मुताबिक आप पॉपुलर नहीं रहे। तो आज ये रिजल्ट डिस्कस होगा, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। अगर वो जो पिछले 2 रिजल्ट्स हैं उनको आपने निचोड़ के उससे अपनी पॉपुलैरिटी की जो ताज पहना हुआ है उसको आपने मनवाने की कोशिश की, तो ये उस ताज को गिरा देता है और वो टूट जाता है ताज। आज आप बुरे तरीके से, कराची पाकिस्तान का सबसे पॉपुलस शहर है, उसने रिजेक्ट कर दिया पीटीआई को। कोई पॉपुलर नहीं है इमरान खान, कोई दिलों में नहीं धड़क रहा है इमरान खान, कोई इनकलाब नहीं आ रहा है इमरान खान का।
तो ये जो एक जो नैरेटिव और एक जो रेपुटेशन के साथ ये जो एक बिल्ड करने की चीज की कि पता नहीं ये कौन सा तूफाने इमरान खान आने लगा है, वो कोई नहीं आने लगा। सही, ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। इसका जवाब लूंगा फिरदौस शमीम नकवी साहब से। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद डिस्कशन को करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से डिस्कशन हो रही थी कि तहरीक इंसाफ के हिस्से में अब तक सिर्फ 29 नशिस्तें आ सकी हैं और पीपल्स पार्टी ने 80 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। फिरदौस साहब, क्या वजह है इस फेलियर की, जिसको कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो क्लेम कर रही थी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई ग्राउंड पे? आपका नैरेटिव क्या है? जी, पहली चीज तो ये, तहरीक इंसाफ बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर रही है जैसे पहले परफॉर्म कर रही थी, जिसका जिक्र राणा साहब कर रहे थे कि हमने धांधली के बावजूद इलेक्शन जीते। इससे कि अगर परफॉर्मेंस ही बेसिस है तो राणा साहब और आप सबूत मांग रहे थे। आप लोगों ने शहर कराची कब विजिट किया? आपने शहर कराची जब भी विजिट किया तो ये देखा इस शहर की बदहाली क्या है। जी बिल्कुल। और इस शहर को, कराची के को किसी पाकिस्तान के दूसरे शहर से माजना भी नहीं किया जा सकता। दुनिया के ये सबसे खराब शहरों में अब इसका शुमार होता है, नंबर 2 है। और उसकी परफॉर्मेंस पे जो है कराची के शहर के लोग, शहरी जो है वो इतने अक्लमंद है, उन्होंने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के ऊपर जो हुकूमत 15 साल से सिंध पे हुकूमत कर रही है और शहर कराची का बेड़ा गर्क करने का, उसको हम नवाजेंगे, उसकी हम तारीफ करेंगे, उसको हम अपना पूरा वोट देंगे और सबसे ज्यादा सीटें हम उनको दे देंगे। अब वो इसको आप कहते हैं शफाफियत? चलिए वो तो छोड़िए, इश्तिहार कब तक चलते रहे? इलेक्शन वाले दिन तक चलते रहे। किस किस जमात के चलते रहे? तेरी पीपीपी की गवर्नमेंट के, सिंध गवर्नमेंट बना के, और जमात इस्लामी को, इसको कहते हैं शफाफियत। आप जिसका जिक्र मदिया मेरे ख्याल से नाम है, वो कर रही थी, सारा दिन आप वीडियो देखते रहे, जाली बैलेट पेपर। 6 महीने से ये बैलेट पेपर छपे हुए हैं, इन्होंने बैलेट पेपर तक नहीं तब्दील किया। आपने मेरी वीडियो देखी जिसके अंदर मैंने सीलों का हाल दिखाया आपको। सर उस पर सवाल ये हो रहा है कि आपको एक्सेस कैसी मिली बैलेट बॉक्स तक? मैं कैंडिडेट हूं, मैं अपने पोलिंग स्टेशन पे जा सकता हूं। बैलेट बॉक्स खोल सकते हैं सर आप? जी, मैं एज अ कैंडिडेट जा सकता हूं। नहीं सर, वो लोग ये सवाल कर रहे हैं बैलेट बॉक्स खोल सकते हैं आप? बैलेट बॉक्स खोला नहीं सर, वीडियो में वाज़ेह था कि आप वो खोल के दिखा रहे थे। आप नहीं, मैंने एक भी आप तस्वीर दिखा दे जिसमें मैंने बैलेट बॉक्स खोला। अच्छा। सील दिखा रहा था कि लगी भी नहीं है, सीलें नहीं लगी। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट कि उंगली से खुल रही थी, उंगली से। जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा था। तो इस किस्म के जब अरेंजमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, अभी तो मैंने वोटर लिस्ट की धांधली का जिक्र नहीं किया। 4 दफा इलेक्शन हर दफा पोस्टपोन करना, इसलिए कि इनको खतरा था कि ये हार जाएंगे। फिरदौस साहब, एक और सवाल के सईद गनी साहब कह रहे हैं कि अब मेयर के लिए जमात इस्लामी से हम बात कर सकते हैं, पीटीआई से बात करने का सवाल भी पैदा नहीं होता। तो अच्छा नहीं था कि थोड़ी बातचीत आपकी कंटिन्यू रहती उनसे, तो आज कोई पावर शेयरिंग में चांस बन जाता आपका? वाह, देखिए बातचीत किससे की जाए? इन लोगों से। देखिए आप तो फिर वही खान साहब का जुमला कह दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट। ये कोई बातचीत करना नहीं चाहते, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आप देख लीजिए, एमकेएम ने बड़ी दफा बातचीत करके देख ली है ना, क्या होता है। हर दफा नुकसान ही उठाते, कभी फायदा हुआ है एमकेएम को सिवाय पैसे जो पकड़े होने। सही। सर, कराची के मेयर के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे खुर्रम शेर जमान, और वो अपना ही यूसी इलेक्शन हार गए। वे फॉरवर्ड क्या है आपके लिए अब? जी, हमारी पार्टी के अंदर बेतहाशा लोग मौजूद हैं जो कि मेयर के लिए अगर हमें वो सीटें हमारी मिलती तो अव्वल तो खुर्रम ही नहीं हारते। ये तो जानबूझ के उन्होंने हरवाया है, बिकॉज उन्हें पता है कि पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया हुआ था। सही, ठीक है। मतलब जो कुछ आप कह रहे हैं रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सब धांधली से हुआ है। देखिए बात ये है कि मेरा तजर्बा क्योंकि इलेक्शन लड़ने का ज्यादा था, मैंने ज्यादा अच्छे अरेंजमेंट अपनी सेफ्टी किए गए थे। मैं 40 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं आपने मेरा रिजल्ट देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है। सही,
जमात इस्लामी से डबल वोट लिए और पीपल्स पार्टी को 100 वोट पड़े मेरे इलाके में। ये है पीपल्स पार्टी की असल हकीकत। फाउंडिंग मेंबर तो मैं हूँ पीटीआई का। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका, इस पे मजीद बात भी करेंगे। मलिया साहिबा, आपसे ये सवाल कि कौमी असम्बली में अब वापसी का इंदिया इमरान खान साहब ने दिया है। उन्होंने ये कहा है कि निगरान सेटअप अगर आता है तो उसके लिए हम वापस जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई अब सोच रही है इस पे, रिकन्सिडर कर रही है अपने इस फैसले को, जिसको उन्होंने कहा था कि ये मास्टर स्ट्रोक है इमरान खान साहब की, रिज़ाइन कर देना? सुन पा रही हैं मलिया साहिबा आप? राब्ता कायम करते हैं मलिया साहिबा से दोबारा से। राना एहसान साहब, आपने ये जो जवाब दिया है फिरदौस शमीम साहब ने वो सुना, वो इस चीज़ को टोटली डिसमिसिव होकर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस बात को कि जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं कराची के अंदर, तो ये क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल है। अगर वो ये वीडियोस भी सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बैलेट बॉक्सेस भी खुले हुए नज़र आ रहे हैं उसमें, तो इसको साफ कैसे करेंगे? देखिए, हमने तो साफ नहीं करना, ये तो ईसीपी का काम है। वो एविडेंस वहां जमा कराएं, अपनी रिट्स करें, जो भी उन्होंने वहां फाइल करना है एविडेंस के साथ, और अगर धांधली हुई है तो सख्त से सख्त उसके ऊपर एक्शन कानून के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन अजीब बात यह है कि फिरदौस शमीम नकवी साहब खुद जीत गए हैं, इनको मैं मुबारकबाद देता हूं। तो इतनी धांधली थी लेकिन ये जीत गए, और बाकी जो इनके मेयर के कैंडिडेट्स थे वो हार गए। तो यहाँ यानी कि खुद मुझे तो इस मंतक की समझ नहीं आती। जो असल हकीकत है वो ये है कि पिछली दफा इस्टेब्लिशमेंट का सर का हाथ इनके सर पे था। पिछले 2018 के इलेक्शंस में तो कराची ये जीत गए, जितनी भी सीटें इन्होंने निकाली बड़ी अच्छी रिजल्ट दे दिया। वो हाथ नहीं है, तो अब ये रिजल्ट जो है वो आ रहा है। पंजाब की ये बात करते हैं, जिमनी इलेक्शंस की बात करते हैं, तो ये जो मोहसिन कहते हैं कि बड़े हमारे मोहसिन थे परवेज इलाही साहब, जो पिछली आर्मी चीफ के बारे में, अब वो बातें भी आ रही हैं कि पता नहीं शायद उसके अंदर भी कोई मैनेजमेंट थी। तो इल्जामात तो दोनों साइड पे लग सकते हैं। हम भी कह सकते हैं राना एहसान साहब, वो ये कह रहे हैं कि वो जो मोहसिन का आपने जिक्र किया वो डॉक्ट्राइन अब तक चल रहा है, वो रिवर्स नहीं हुआ, इसीलिए हमारे साथ ये रवैया बरता जा रहा है। लेकिन अब तो बातें ये आ रही है ना कि वो जो डॉक्ट्राइन है वो तो परवेज इलाही के मोहसिन थे। वो तो जो पिछले जो 2 इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर तो जो बातें आई हैं कि उन्होंने तो पंजाब हुकूमत कहा कि ये ले लें। तो वो इल्जामात तो आप दोनों साइड पे लगा सकते हैं, हम भी ये इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन इसका तयन तो ईसीपी ने करना है और एविडेंस के ऊपर करना है। राना एहसान साहब, खान साहब ने आज ये भी कहा है कि इसहाक डार साहब पेट्रोल महंगा करने जा रहे थे कल रात, लेकिन हमारा प्रेशर इतना है कि उन्होंने ये फैसला भी नहीं किया, IMF के एक्सपेंस पे वो डिले कर रहे हैं प्राइजेस को। देखिए, मैं तो समझता हूं कि हमें जो भी मुश्किल फैसले हैं वो लेने चाहिए हैं, और हम ले भी रहे हैं। और नहीं सर, ऐसा हुआ है कि आपने डिले किया इसको खान साहब के प्रेशर पर? नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि हमने खान साहब के प्रेशर पे डिले किया है। ये जो मैकेनिज्म है वो एक एवरेज प्राइसिंग के तहत होता है, और उसी प्राइसिंग के तहत हुआ है। पहले तो ये कह रहे थे कि आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया है तो इसको कम किया जाए, अब वो कह रहे हैं हम बढ़ाने जा रहे थे लेकिन हमने बढ़ाए नहीं। तो ये तो देखें, अपना बयान इनका साथ साथ चेंज होता रहता है। हकीकत ये कि अगर हमें कोई मुश्किल फैसले करने चाहिए हैं वो हम जरूर करेंगे। पहले भी किए, कल भी करेंगे। राना एहसान साहब, एक और शॉर्टली जवाब चाहिए था आपसे कि परवेज इलाही साहब की तरफ से 3 नाम भेजे गए हैं गवर्नर पंजाब को निगरान वजीर आला के लिए। अहमद नवाज सुखेरा साहब हैं, नासिर महमूद हैं, मोहम्मद नसीर खान है। इन नामों पर कोई इत्तेफाक कर सकती है नून लीग, हमजा शहबाज साहब पर्टिकुलरली? देखिए, हमारी लीडरशिप का आज भी इसके ऊपर सिटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद लाहौर में थे। तो हमारे जो 3 नाम हैं वो इंशाल्लाह जल्द जो है वो हम भी फ्लोट कर देंगे। इनमें से कोई एक है सर? ये मेरे पास ऐसी अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इनमें से है या नहीं, लेकिन हम 3 नाम अपने जरूर प्रपोज करेंगे और वो जल्द आ जाएंगे सामने। अगर डेडलॉक हो गया तो इलेक्शन कमीशन में मामला जाएगा, वो तो आपकी फेवर में ही होगा। खान साहब कहते हैं वो इलेक्शन कमीशन है ही आपका। देखें, जब इलेक्शन कमीशन हमारा था तो फिर ये पंजाब में जिमनी जो ये कहते हैं इतनी सीटें निकालनी, वो ना निकालते, और जो ये 7 के ताने देते हैं कि हमने पता नहीं 7-9 में से जीत ली, तो वो भी ना जीत पाते। और आज अगर हार गए तो आज इनको इलेक्शन कमीशन याद आ गया। तो देखें, ये फिरदौस शमीम साहब खुद जीत गए, तो जीत के ये कहते हैं कि इतनी धांधली हुई लेकिन मैं जीत गया। तो इस चीज की कोई मंतक और लॉजिक नहीं बनती। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। मलिया साहिबा, आपसे यही सवाल कि अब निगरान वजारत आला के लिए 3 नाम गए हैं परवेज इलाही साहब की तरफ से। आपको लगता है कि नून लीग भी कंसेंसस शो करेगी इस पे, या मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ ही जाएगा जो तहरीक इंसाफ चाहती नहीं है कि जाए?
जी देखिए मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन पे शायद कोई भी ऐसे इल्जामात ना आयद करता अगर इलेक्शन कमीशन का रवैया जरा अनबायस्ड नजर आता देखने में, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी बायस बड़ी वाजे है। अलबत्ता आई बिलीव कि सियासी जमात कोई भी हो, राना इंसान जैसे काबिल और कॉम्पिटेंट नौजवानों को आगे आना चाहिए और इनको मौका मिलना चाहिए कि ये दे शुड बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ना कि वही दकियानूसी रिवायती पॉलिटिक्स जो कि तकरीबन हर सियासी जमात आज कर रही है, इंक्लूडिंग पीटीआई। बहुत से ऐसे लोग अभी ये बात कर रहे थे कि वो जो पिछला ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा था उसको बहुत डिस्कस किया गया, तो जनाब आप लोगों ने कहाँ डिस्कस किया? एक बहुत अहम फैक्टर जो अगर आप गौर करें, इमरान खान जो 8 में से 6 सीट जीते थे उसमें से जो एक सीट कराची के अलावा वो हारे वो मुल्तान से थी, जो मेहरबानों को टिकट दी गई। अगरचे मौरूसी सियासत का मुकाबला मौरूसी सियासत थी उस हल्के में भी, लेकिन पीटीआई के वोटर ने रिजेक्ट कर दिया मौरूसी सियासत को। तो अगला जो इलेक्शन है वो बड़े सरप्राइजेस लेकर आएगा। अभी निगरान सेटअप में तो जो भी आए, आई थिंक इट्स इररिलेवेंट, ये तो कोई भी आ जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, लेकिन असल बात यह है कि कितने साफ शफाफ इंतखाबात होते हैं। और फिर ये कि 2018 के जो इंतखाबात थे उसमें हर जमात, कोई भी ऐसी जमात नहीं थी जिसने ये ना कहा हो कि धांधली हुई है। नून लीग के कैंडिडेट्स रोते हुए इलेक्शन कमीशन गए, पीपल्स पार्टी के गए, पीटीआई के गए, सबसे ज्यादा शिकायतें तो पीटीआई लेकर गई कि जी धांधली हो गई है, हालांकि हुकूमत भी पीटीआई की बनी। तो इसका जो सद्देबाब था वो बड़ा अच्छा था अगर हो जाता, और वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हम प्रोसेस पे चलते, उस प्रोसीजर को फॉलो करते और साफ शफाफ इंतखाबात होते, ताकि इस अजाब से जान छूटती कि जीतने वाला खुशी मनाता है और हारने वाला कहता है कि धांधली हो गई। अच्छा, छोटी सी मैं जरा एस्टैब्लिशमेंट पे भी बात कर रही हूँ, जो कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट ने सिर्फ इमरान खान के सर पे 2018 में हाथ रखा तो आ गई, हुकूमत बन गई। ये तो अभी जो बाजवा जाने से पहले अपनी अलविदाई तकरीर में भी कहकर गए हैं कि हमने फरवरी 2021 से अपनी मुदाखलत छोड़ी है जी। तो वो भी, उनका भी एक तरह का ये इतराफी बयान था कि पहले कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ में एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है, और बिल्कुल रहा है। कौन कहते हैं कि नहीं है? अभी जो शहबाज शरीफ आए हैं और जिस तरीके से आए हैं, ये कहना तो बड़ी ज्यादती है कि जी इमरान खान को तो एस्टैब्लिशमेंट ले आई 2018 में, लेकिन 2022 के अप्रैल में शहबाज शरीफ बड़े जमहूरी तरीके से आ गए। दोनों को वही लाए सिंध हाउस में, देखिए सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो तो सबके सामने है। अगर धांधली हुई है 2018 में तो वो प्रिडोमिनेंटली इमरान खान के खिलाफ हुई है। अच्छा, ये मैं बड़े वसूख से कहती हूँ कि अगर एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल रहा है तो वो इमरान खान के खिलाफ ही आप कह सकते रहा होगा, इमरान खान के हक में नहीं रहा। जो माजी में जो कुछ होता रहा, किस पॉलिटिकल पार्टी को किस किस तरह से फायदे मिलते रहे वो सबके सामने है। हाँ, जब हुकूमत आ गई पीटीआई की, जब बन गई, उसमें इसमें कोई शक नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान हुकूमत का बहुत सारी चीजों में जबरदस्त साथ दिया। मलिया साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। राना एहसान साहब, लिया हाशमी साहिबा, फिरदौस शमीम साहब मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया। देखना ये है कि अब पंजाब की निगरान वज़ारत आला के लिए इत्तेफाक हो पाता है या नहीं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।